क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं संजय वन की रहस्यमयी आत्मा। दिल्ली के संजय वन को दिन में एक खूबसूरत जंगल के रूप में देखा जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह एक भयानक डरावने सपने में बदल जाती है। पुराने लोगों का कहना है कि इस जंगल में कई रहस्यमयी मौतें हुई हैं और यहाँ आत्माएं अब भी भटकती हैं, खासकर एक सफेद साड़ी पहनी औरत की आत्मा, जिसे रात में कई लोगों ने देखा है। वह किसी की भी आहट सुनकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और जो भी उसकी नजरों में आ जाता है वह कुछ भयानक अनुभव किए बिना नहीं लौटता। कहानी रात का आखिरी शिकार। रवि, राहुल, अजय और निशा कॉलेज के 4 दोस्त थे। वे भूतिया जगहों पर जाने और एडवेंचर करने के शौकीन थे। उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें इन सब पर यकीन नहीं था। एक दिन कॉलेज में बातों बातों में किसी ने संजय वन के बारे में बताया कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा भटकती है। बस एक अफवाह होगी, अजय हंसते हुए बोला। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो आज ही रात में जाकर देख लेते हैं। बाकी सबने भी हां कर दी, लेकिन निशा के मन में एक अजीब डर था। रात के 11:30 पर चारों दोस्त अपनी बाइक से संजय वन पहुंचे। चारों के पास मोबाइल और एक टॉर्च थी। जंगल के अंदर घुसते ही हल्की ठंडी हवा चलने लगी। घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। रास्ते में सूखे पत्ते पड़े थे जो उनके कदमों की आहट के साथ चरमरा रहे थे। कुछ मिनट चलने के बाद अचानक राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? अजय ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मुझे वहम हुआ होगा, राहुल ने जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल निशा ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। सब ठहर गए। पूरा जंगल खामोश था, लेकिन हल्की हल्की किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। निशा, ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। शायद हवा का खेल होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। वे थोड़ा और आगे बढ़े। अचानक टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। एक पुराना टूटा हुआ झूला पेड़ से लटका हुआ था, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने मजाक में झूले को धक्का दे दिया, लेकिन तभी बिना किसी हवा के झूला खुद ही तेजी से आगे पीछे हिलने लगा और साथ ही किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। अब सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। चलो यहां से, निशा डर से रोने लगी। वे तेजी से पीछे मुड़कर जाने लगे, लेकिन रास्ता कहीं खो सा गया था। जितना वे आगे बढ़ते, जंगल और गहरा और डरावना लगता। पेड़ों की शाखाएं किसी हाथ की तरह लग रही थीं, जो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह ठहर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले थे और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रवि के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। राहुल चिल्लाने ही वाला था कि औरत की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी, पूरी 180 डिग्री तक। अब सभी का खून जम चुका था। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, और वे दौड़ पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे भागते, जंगल और गहरा और अनजान सा लगने लगा। रवि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह औरत हवा में तैरते हुए उनके ठीक पीछे आ गई थी। अचानक निशा के पैर में किसी चीज ने पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर पर किसी के काले और जल चुके हाथ के निशान थे। राहुल और अजय ने उसे उठाया और भागने लगे, लेकिन उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तभी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जैसी जगह सामने आ गई। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वे वहां घुस गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर जली हुई लकड़ियां बिखरी हुई थी। रवि ने हिम्मत करके एक कमरे में झांका और जो उसने देखा वह किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक था।
कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था और उसमें सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि औरत आईने में तो दिख रही थी, लेकिन कमरे में नहीं। और तभी आईना खुद ही झटकने लगा और औरत उसमें से बाहर निकलने लगी। बचाओ! राहुल जोर से चिल्लाया और तभी अचानक हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया। चारों किसी तरह भागते हुए बाहर निकले और जंगल के रास्ते से दौड़कर गेट तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या था ये सब? अगले दिन उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से यह कहानी बताई। वह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, सालों पहले एक औरत की यहाँ आग में जलकर मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जो भी इस जंगल में उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता है, वह उसका शिकार बन जाता है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते बाहर आ गए। रवि, राहुल, अजय और निशा अब कभी भी संजय वन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन आज भी जो लोग रात में वहां जाते हैं, वे अक्सर किसी के फुसफुसाने, हंसने और सफेद साड़ी वाली औरत के दिखने की कहानियां सुनाते हैं। तो क्या तुम हिम्मत करोगे संजय वन में जाने की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।